नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीपी जोशी होंगे विधानसभा स्पीकर। राहुल गांधी ने सीपी जोशी के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। महेश जोशी होंगे सरकारी मुख्य सचेतक। महेंद्र चौधरी होंगे सरकारी उप मुख्य सचेतक। कुछ ही देर में आधिकारिक घोषणा होगी इसकी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीपी जोशी को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। वो इस विधानसभा स्पीकर होंगे अगले। राहुल गांधी ने सीपी जोशी के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। महेश जोशी सरकारी मुख्य सचेतक होंगे। महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक होंगे और इसका आधिकारिक ऐलान कुछ देर में हो जाएगा। ये बड़ी खबर, सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर होंगे और इस पर राहुल गांधी ने मुहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। महेंद्र चौधरी सरकारी उप मुख्य सचेतक होंगे, जबकि महेंद्र जोशी मुख्य सचेतक होंगे और इसकी आधिकारिक घोषणा थोड़ी देर में हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर, सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर होंगे और इस पर राहुल गांधी ने मुहर लगा दी है। साथ ही महेश जोशी सरकारी मुख्य सचेतक होंगे और महेंद्र चौधरी को उप मुख्य सचेतक बनाया जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा भी थोड़ी देर में कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर, सीपी जोशी अगले विधानसभा स्पीकर होंगे। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और थोड़ी देर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं जयपुर से। गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, ये बताइए कि सीपी जोशी अगले विधानसभा स्पीकर हो सकते हैं। राहुल ने मुहर भी लगा दी। क्या अपडेट है? देखिए, सीपी जोशी का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। हालांकि जो विधिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से विधानसभा में 16 तारीख को जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन इससे पहले पार्टी स्तर पर जो फैसला होना होता है वो हो गया है और कांग्रेस हाईकमान ने ये फैसला कर दिया है कि सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक का पद है वो महेश जोशी के को सौंपने का फैसला किया गया है। साथ ही उप मुख्य सचेतक के तौर पर नावा से विधायक महेंद्र चौधरी को मौका दिया गया है। तो ये तीन अहम जो संसदीय कार्य के हिसाब से, विधानसभा में कामकाज के हिसाब से नियुक्तियां हैं वो होने का रास्ता साफ हो गया है। और तो गोवर्धन, ये बताइए कि इसकी आधिकारिक ऐलान कब होगा? संसदीय मामलों का विधिक, देखिए अभी कुछ ही देर में आधिकारिक ऐलान होने की संभावना है। हालांकि राहुल गांधी के स्तर पर इसका फैसला हो चुका है और आधिकारिक ऐलान तब माना जाएगा जब विधानसभा में वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और उसके बाद विधिवत जो निर्वाचन होता है उसकी घोषणा विधानसभा में ही की जाएगी। लेकिन जो पार्टी के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने सीपी जोशी के नाम पर मोहर लगा दी है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। इसके साथ साथ सरकारी मुख्य सचेतक के तौर पर महेश जोशी का नाम है और उप मुख्य सचेतक के तौर पर महेंद्र चौधरी जो नावा से विधायक हैं उनका नाम है। जहां तक सीपी जोशी के प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो वरिष्ठ नेताओं की गिनती में शुमार होते हैं। केंद्र में रेल, ग्रामीण विकास, इस तरह के बड़े महकमे उनको संभालने का अनुभव है। साथ ही साथ यहां स्टेट में भी वो कई बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे महकमे स्टेट में भी उनको संभालने का अनुभव है। इसके साथ साथ वो एक मंजे हुए राजनेता के तौर पर उनकी छवि है। अच्छे पार्लियामेंटेरियन माने जाते हैं। विधानसभा में हमने उनको विपक्ष के तौर पर भी देखा है, सत्ता पक्ष में भी देखा है। तो विधानसभा में जो बहस का स्तर और उनका जो
संसदीय कार्य का जो अनुभव है उसको देखते हुए पार्टी ने उनको विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर मौका देने का फैसला किया है। हालांकि ये काफी चैलेंजिंग जो माना जाता है अपने आप में, क्योंकि विपक्ष का भी आपको विश्वास जीतना होता है और संसदीय जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन भी करना होता है। जी गोवर्धन, हम आपसे आगे बात करेंगे। अभिषेक आड़ा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, सीपी जोशी के नाम पर एक तरह से मुहर लग गई है, राहुल गांधी ने लगा दी है विधानसभा स्पीकर के लिए। क्या कुछ आपके को अपडेट मिल रहे हैं? देखिए माजिद, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जब सीपी जोशी की मुलाकात हुई थी यहाँ दिल्ली में राहुल गांधी से, और उसके बाद में सड़क मार्ग से वो आए थे जयपुर, ये उसी दिन तय हो गया था कि सीपी जोशी अगले विधानसभा स्पीकर होंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी भी होनी है और इस पूरी प्रोसेस को होने में वक्त जरूर लगा। अब जबकि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है तो अब कुछ ही देर में फाइनली सीपी जोशी के नाम पर मोहर लगने वाली है। आप ये कहें कि लग ही गई है, ये तय हो गया है। महेंद्र चौधरी और को डिप्टी जो व्हिप बनाया गया है और उसके साथ में महेश जोशी को चीफ व्हिप बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। सीपी जोशी 1980 में जब पहली बार विधायक बने थे तब से लेकर अब तक लगभग उनके पास में 3 दशक का तकरीबन 40 साल पूरे वो कर रहे हैं। 40 साल लगभग 38 साल का उनके पास संसदीय अनुभव है। जैसा मेरे सहयोगी गोवर्धन बता रहे थे कि उन्होंने सत्ता में और विपक्ष में दोनों जगह रहकर अलग अलग अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। और इसमें भी सबसे गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा का चुनाव जिन फेसेस को आगे रखकर कांग्रेस लड़ रही थी उनमें से एक अशोक गहलोत, दूसरे सचिन पायलट, उन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई है। और तीसरा बड़ा चेहरा स्टालवार्ट के तौर पर सीपी जोशी हमारे सामने था जब हमने देखा विधानसभा का कैंपेन चल रहा था तब। और अब सीपी जोशी को बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा अध्यक्ष। अभिषेक, एक सवाल ये भी उठता है कि बहुत बड़े नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी, तो क्या विधानसभा स्पीकर बनाकर उन्हें ये बैलेंस करने की कोशिश की गई है? दोनों बातें हैं, क्योंकि सीपी जोशी का जो कद है उस हिसाब से उन्हें किसी न किसी महत्वपूर्ण कैबिनेट की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, कैबिनेट में कोई न कोई महत्वपूर्ण विभाग मिलना चाहिए था। लेकिन जो राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी इस बार रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। क्यों इस बार जो हमने देखे उनमें से कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, भले ही दूसरी या तीसरी बार विधायक बने हो लेकिन मंत्री वो पहली बार बने हैं। युवा लीडरशिप, एक नई लीडरशिप पूरे स्टेट में तैयार करने के लिहाज से राहुल गांधी ने जो मंत्रियों के नाम तय किए गए थे जब अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई थी यहाँ दिल्ली में, तो तब यही ध्येय था कि नए लोगों को मौका दिया जाए, नई लीडरशिप डेवलप की जाए। जहां तक सीपी जोशी की बात है तो वो विपक्ष में भी रह चुके हैं, पक्ष में भी रह चुके हैं और स्टेट में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके पास आ चुकी है। 1998 में जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब वो शिक्षा मंत्री थे और उसके बाद में उनके पास और भी कई प्रभार रहे। केंद्र में भी वो रहे हैं, केंद्र में उनके पास रेलवे, ग्रामीण विकास और सरफेस ट्रांसपोर्ट जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी रही है। और इन सबको देखते हुए उनके अनुभव का उपयोग उन्हें जरूर कांग्रेस को करना ही था। और उस लिहाज से जो 3 बड़े स्टालवार्ट है उसमें से जो तीसरे स्टालवार्ट है सीपी जोशी, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की अब जिम्मेदारी दी जा रही है। माजिद, अभिषेक, एक चीज ये भी सवाल उठते हैं कि जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो कांग्रेस जिस हिसाब से जिस दिशा में चल रही है तो उसको किस तरह से देखा जाए? स्पीकर बना दिया गया है इन्हें और बड़े नेता थे, इनका और भी चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, अगर लोकसभा के लिहाज से हम देखें तो आज जो 3 घोषणाएं होने वाली हैं, जिन 3 नामों पर सहमति बन गई है उनमें से 2 ब्राह्मण हैं और 1 जाट है। महेंद्र चौधरी जो कि नावा से विधायक हैं, उनको डिप्टी चीफ व्हिप की जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया गया है। और महेश जोशी जो कि सांसद भी रह चुके हैं, जयपुर से पहले कई बार विधायक भी रह चुके हैं, महेश जोशी चीफ व्हिप होंगे। और सीपी जोशी जो है वो तो ब्राह्मण और जाट, ब्राह्मण जो है वो हार्डकोर संघ विचारधारा और बीजेपी का एक कोर वोट बैंक माना जाता है। तो कोशिश एक ये भी की गई है कि ब्राह्मणों को प्रभावित किया जाए और जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए एक ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। जहां तक सीपी जोशी का सवाल है तो सीपी जोशी के अनुभव और उनके कद को देखते हुए और उनके राहुल गांधी से उनकी नजदीकियों को देखते हुए उन्हें कोई न कोई बड़ा पद दिया जाना तय था। और अब जो स्पीकर की जिम्मेदारी मिली है वो एक बड़ा कद है, इसका पूरे प्रदेश में अगले लोकसभा चुनाव में को देखते हुए बड़ा मैसेज जाएगा। माजिद जी, अभिषेक, हम चलते हैं गोवर्धन के पास। गोवर्धन, ये बताइए कि आप बता रहे थे पूरी विधिक प्रक्रिया के तहत उसके बाद लोग विधानसभा स्पीकर को नियुक्त किया जाएगा, तो उसमें विधिक में क्या कोई चुनौती या किस तरह की चीजें आने वाली हैं या रास्ता साफ है?
देखिए, इसमें जो विधिक प्रक्रिया ये है कि पहले नॉमिनेशन होता है विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए, और फिर अगर जरूरत पड़ती है कैंडिडेट सामने कोई होता है तो उसके लिए वोटिंग होती है। अब चूंकि विधानसभा में कांग्रेस के पास में बहुमत वाली स्थिति है, गठबंधन के साथ 100 का आंकड़ा उसके पास में है, साथ ही करीब 1 दर्जन जो निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन भी कांग्रेस को प्राप्त है। तो ऐसे में अगर वोटिंग की नौबत आती है तो भी सीपी जोशी आसानी से विधानसभा अध्यक्ष पद पर जो निर्वाचन अगर होता है तो वो जीत सकते हैं। तो ये मेन प्रक्रिया यही होती है कि आपके पास बहुमत होना चाहिए, जिसे सत्ताधारी पार्टी स्पीकर बनाती है तो उसके पास बहुमत होता है तभी सत्ताधारी पार्टी है। तो ऐसे में ये तय है कि उनका अब विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना एक जो औपचारिकता जो है, विधिक औपचारिकता है, जो एक संवैधानिक औपचारिकता है, वो जरूर पूरी की जाएगी। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के तय करने के बाद में वो 16 तारीख की शाम से पहले विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन हो जाएगा और उसमें वो विधिवत तौर से विधानसभा अध्यक्ष बन जाएंगे। ये तो रहने वाली है विधिक प्रक्रिया। इसके साथ साथ में अगर सीपी जोशी के करियर की बात की जाए तो वो 5 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रहे, और उस सांसद के कार्यकाल के दौरान वो केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके पास में रही। वो रेल मंत्री भी रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास में रहा जिस वक्त नरेगा अपने शुरुआती स्टेज में थी। तो उनका राज्य में भी और केंद्र में भी प्रशासनिक पदों पर जो इस तरह के मंत्री के तौर पर काम करने का एक लंबा अनुभव भी है और संसदीय अनुभव भी है। अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद ऐसा है कि उसमें आपको पक्ष और विपक्ष को साथ लेके भी चलना होता है, और जो संसदीय परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हुए एक सदन में जो न्याय करने जैसी स्थिति है वो आपके आचरण में भी और कामकाज में भी दिखना चाहिए। तो इस पद पर अब सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ करके और जो गोवर्धन ये बताइए कि विपक्ष इसको किस तरह से निभाने की चुनौती सीपी जोशी के साथ रहेगी। लेकिन देखिए, विपक्ष जब आधिकारिक तौर से ऐलान हो जाएगा तब विपक्ष की अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। आमतौर पर ये जो संसदीय जो पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, उनको लेकर के आमतौर पर राजनीतिक टीका टिप्पणी पहले नहीं की जाती है, लिहाजा बीजेपी की तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। लेकिन चूंकि उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, संसदीय अनुभव है, ऐसे में जो माना यह जा रहा है कि जो युवा वर्ग के युवा जो पहली बार जीत करके आए हैं उनके लिए वो संसदीय परंपराओं का ज्ञान कराने के लिहाज से, सदन को चलाने के लिहाज से सीपी जोशी एक कारगर अध्यक्ष साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन माने जाते रहे हैं। हमने उनका विपक्ष के तौर पे भी उनको विधानसभा में बहस करते हुए देखा है। तो बहस का लेवल, तैयारी का लेवल उनका अच्छी श्रेणी का माना जाता है और सब लोग तारीफ भी करते थे। साथ ही वो काफी पढ़ने लिखने वाले राजनेता की भी छवि रही है। तो कुल मिलाकर के ये पद पर कांग्रेस के ने अपने एक बड़े स्टालवार्ट नेता को यहाँ पर बिठाया है और लोकसभा चुनाव से पहले एक मैसेज देने का प्रयास भी किया है। जैसा कि हमारे साथी अभिषेक बता रहे थे कि यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के पद पर ब्राह्मण है, मुख्य सचेतक जो सरकारी मुख्य सचेतक का पद है उस पर ब्राह्मण है, और डिप्टी चीफ विप जिसको उप मुख्य सचेतक कहते हैं उसकी जिम्मेदारी जाट को दी गई है। गोवर्धन, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सोशल इंजीनियरिंग के लिए